ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना, असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य की इस प्रकार से वो मुख्यमंत्री गाली बके, इसके तो निंदा होना चाहिए। मैंने कहा कि पेल देंगे, हुआ कार्यक्रम पेल देंगे पवन खेड़ा को। तो जो लाया था एलिगेशन वही भाग रहा है। 2 दिन का बाद अखिल गोगोई को भी। पवन खेड़ा और हिमंत विश्व शर्मा के बीच की जुबानी जंग अब मर्यादा की तमाम सीमाओं को पार कर चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने न केवल मुख्यमंत्री की पत्नी पर 3 विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया, बल्कि तीखा हमला करते हुए यहां तक पूछ लिया कि क्या वो कोई अपराधी हैं जो इतने पासपोर्ट छिपा रखे हैं। खेड़ा ने तंज कसते हुए इसे चुनाव हारने के बाद देश से भागने की तैयारी करार दिया। इस व्यक्तिगत हमले से आग बबूला हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी पवन खेड़ा को एक जालसाज बताते हुए खुलेआम चुनौती दी कि असम पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी और वे जेल जाने के लिए तैयार रहे। पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों ने न केवल माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है, बल्कि चुनावी सरगर्मी के बीच व्यक्तिगत गरिमा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में हुई छापेमारी और पूरे देश से आ रही कड़ी प्रतिक्रियाओं से पूरे देश का सियासी माहौल गर्म हो चुका है और स्थिति की गंभीरता भी मानो बढ़ती ही जा रही। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो? बिकॉज वी हैव शोन यू 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने है। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। जो भाग रहा है ये जो एलिगेशन लाया, पूरा तीनों सरकार ने बोल दिया ये डुप्लीकेट कागज है। अभी तो जो लाया था एलिगेशन वही भाग रहा है। 2 दिन का बाद अखिल गोगोई भी भागेगा। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है। कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है। हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूँ। हमें छोड़ दो यार, हमारा आज कैंपेन खत्म हो। वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शब्दों का प्रयोग कर रहे जिसे हम बोल नहीं सकते और सार्वजनिक बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है।
मतलब उनको कोई मतलब नहीं है प्रदेश की जनता के, देश की जनता के, देश की मीडिया से सार्वजनिक रूप से गाली गलौज में अब शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार से मौन साधी हुई है, मतलब एक प्रकार से आप सबको डराने धमकाने काम कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गाली गलौज कर रहे हैं जो असंसदीय है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है और वो मौन है। किसी भी देखिए, जब सामने हार दिखाई पड़ती है तो आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और भ्रष्टाचार के कारण, अपराध के कारण आसाम में शर्मा का जाना तय है। ये कांग्रेस से गया है छोड़कर और सबको मालूम इसको सजा मिलेगी भाजपा, तो वफादारी दिखाने के लिए भाजपा के साथ कुछ ज्यादा ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कोई अपशब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन ये इस लायक है, इस काबिल है कि इसके लिए कोई भी अपशब्द का शब्द छोटा हो जाए। और यह भी कहा कि अगर ये गलत है तब हम पर कार्रवाई FIR करिए। अब उनके घर पुलिस भेज दी है हेमंत बिश्व शर्मा ने, जो असम के मुख्यमंत्री अभी कार्यवाहक हैं। मुझे हैरानी होती है कि इनके शब्द इतने गवार वाला है, अनपढ़ वाला है। देखो, भोजपुरी में नहीं कहता कि पेल देंगे, हुआ कह रहा है कि हम पेल देंगे पवन खेड़ा जी को, और गांडू तक कहा। ये मुख्यमंत्री के पद के गरिमा के अनुरूप है। गेड़ा जैसा शरीर लेकर के गांडू बोल रहे हो। राजनीति में भाषा चलती है। बिहार में होते इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते तो कालिक चूना लगा जाता चेहरे पे। ये खाली हिंदू मुसलमान करता, कोई वहां काम करता है जी। कमर तोड़ देंगे मुसलमानों का, ये कहता है। ये देश बनाने वाले लोग हैं, ये देश को टुकड़ों में तब्दील करने वाले लोग हैं। असम की जनता को अगर जरा सा भी झांक करके अपने तरफ देखेंगे, देश को देखेंगे, तो ऐसे लोगों को तड़ीपार कर देनी चाहिए। पवन खेड़ा किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस का ही संस्कार है। कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, जो भी अनाप शनाप काम करेगा, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगी।